हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, भैया आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी जिस पे हमने बात करी थी कि भैया टैरिफ लग गया, 50% हो गया, बट उसके बावजूद भी भैया अब ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक आए तो भैया कवर करना तो बनता ही है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकन टेक जायंट्स, अब टेक जायंट्स कौन है? टेक्नोलॉजी जायंट्स, ठीक है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई। तो ये क्या कर रही हैं भैया? अपनी जो प्रेजेंस है उसको क्या कर रही हैं? एक्सपेंड कर रही हैं। कहाँ पे भैया? इंडिया में, भारत में। डिस्पाइट अ टेंस पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड द थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेड टैरिफ इन द यूएस। तो इसके बावजूद भी भैया जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो टैरिफ टैरिफ खेल खेल रहा है, गंदा खेल खेला जा रहा है इंडिया के साथ। कौन खेल रहा है भैया? यूएस। और यूएस में कौन खेल रहा है भैया? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, तो अब उसके बावजूद भी भैया जो सारी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, ये क्या कर रही हैं? अपनी जो प्रेजेंस है इंडिया में बढ़ा रही हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है भैया? इनका जो एक्सपेंशन प्लान है भैया बहुत बड़ा है, जिसमें क्या क्या है। अब देखिए, कोई कंपनी खोलेगी तो उसको भैया ऑफिस स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे थोड़ी भैया बाहर ही टेबल कुर्सी रख के काम करवाने लग पड़ेंगी। तो इसके चलते क्या हो रहा है भैया? ऑफिस स्पेस में जो है इजाफा हो रहा है। बिल्डिंग, क्योंकि नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, पुरानी तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। अब अगर एक्सपैंड कर रही हैं भाई तो कुछ नया, या तो कुछ नई बनी बिल्डिंग बनी है, ठीक है, उसमें आ गए, ठीक है, अगर वो फुल है तो भैया अब नई बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक, तो उसके चलते क्या हो रहा है भैया? जो न्यू इंजीनियरिंग हब है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो एआई पे फोकस है भाई, जो एआई हमारा फेवरेट टॉपिक है भाई, हम इस पे डिस्कस करते ही रहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने वीडियो बनाई थी कि भैया रिलायंस और क्या है, ओपन एआई जो पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो क्या कहने का मतलब है कि भैया एआई में भी फोकस किया जा रहा है। कहाँ? इंडिया में ही। तो अब क्या है भैया, बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों भाई इंडिया ही क्यों? यूएस में भी तो रहकर कर ही सकते हैं। ठीक, अब इंडिया में तो वैसे भी भैया सिंकिंग इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो भैया फिर डेड इकोनॉमी में क्यों आ रहे हो? तो मेन रीज़न भैया ये है कि जो एक्सपेंशन चल रहा है ना इंडिया में, उसका है टैलेंट पूल। अभी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई 7.5 मिलियन, यानी कि 75 लाख क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। कहाँ पे? इंडिया में। कंपेयर टू 6 मिलियन, जहाँ कितने हो गए? 60 लाख। तो हमारे इंडिया में है 75 लाख और यूएस में है 60 लाख क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसके चलते क्या हो रहा है? जो टेक कंपनीज हैं उनको टैलेंट नहीं मिल रहा, स्किल्ड पीपल नहीं मिल रहे यूएस में। और इसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं भैया कि इनोवेशन की कमी है वहाँ पर, तो इसलिए इंडिया की तरफ आ रहे हैं। दूसरा कारण भैया ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में क्या होता है, लेबर थोड़ी सस्ती मिल जाती है यूएस से। तो ये भी एक कारण हो सकता है, इसको भी आप लेकर चल सकते हो कि जो इंडिया की तरफ आया जा रहा है यूएस की टेक कंपनीज का, वो चीप लेबर है एज कंपेयर टू द यूएस। तो इसके चलते भैया जो स्किल्स अवेलेबल हैं इंडिया में वो क्या है, परफेक्ट मैच है। ठीक, जो उनको चाहिए वही उनको मिल रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कंपनीज जो हैं इधर भागी भागी आ रही हैं। और पर्टिकुलरली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत भाई हाई स्किल डिमांड बढ़ रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है भाई, जो सारी कंपनीज हैं वो इंडिया में फोकस कर रही हैं। इंडिया में एआई की डिमांड, एआई के स्किल अच्छा है एज कंपेयर टू द यूएस। भाई वाह, क्या बात है। अब एआई बनाया किसने भाई? यूएस ने। पर स्किल कहाँ मिल रहा है? इंडिया में। बताओ उल्टी गंगा बह रही है। और साथ के साथ मैनेजिंग डेटा, अब एआई क्या है, मैनेज करना है डेटा, तो उसमें भी भैया इंडिया में स्किल्स हैं। एंड लॉन्चिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो ये सभी क्या है इंडिया में इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। और इसके चलते चलते अब क्या हो रहा है भैया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसीज। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ अगर आपको नहीं पता भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीसीसीज क्या होते हैं भैया? स्पेशलाइज्ड बिजनेस यूनिट होते हैं
जो कौन सेटअप करता है भैया, फॉरेन कंपनीज। और उन वो क्या होते हैं, अब देखिए क्या होता है कि एक काम कर दिया हमने। अब पहले क्या होता था कि यूएस ने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक एग्जांपल मान के चलिए, जैसे अब ओपन एआई बनाना था उन्होंने, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, ठीक। तो बट अब क्या है कि भैया छोटा मोटा काम है, तो वो क्या करते थे पहले, अभी नहीं, पहले के मुकाबले में, जैसे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, वो कर दी यूएस ने, अब उसको मेंटेन करने का काम क्या कर देते थे, इंडिया को दे देते थे, तो उसका क्या है, छोटा मोटा काम आ गया। बट अब क्या है भाई, वो चीज़ नहीं है, अब क्या है, प्रॉपर रिसर्च सेंटर बन रहे हैं इंडिया में, जो कि क्या है, कंपनी के कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिससे क्या है कि जो कोर बिजनेस है वो इंडिया डेवलप करेगा एक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। और उसके चलते क्या हो रहा है भाई, आर&डी सेंटर्स बन रहे हैं इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे भारत देश के लिए। तो 2030 तक तो जो सेंटर्स हैं, जो जीसीसी सेंटर हैं, वो 3.5% ऑफ जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जिसके चलते हमें कितना फ़ायदा होगा, $121 बिलियन का इन रेवेन्यू। तो इंडिया करंटली कितना क्या है, अभी 1700 जीसीसीज हैं, और जीसीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है इंडिया को। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है ये, देखिए। अब इसके साथ साथ अब क्या है भैया, इम्पैक्ट क्या रहेगा रियल स्टेट पे, जैसे हमने बताया कि भैया जैसे 2022 से लेकर 2024 तक जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के ऑफिस स्पेस को लीज कर लिया है। 32% जो है इंक्रीज हो गई है ऑफिस डिमांड इंडिया में। तो इसके चलते क्या है कि भैया कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, काफ़ी ऊपर जा रही हैं, और स्पेसिफिकली किस सिटीज़ में जा रही हैं, हैदराबाद और बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु तो भैया आपको पता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, तो ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ हैदराबाद भी काफ़ी डिमांड में है। और ये दो मेन सिटीज़ जो हैं भाई क्या है, टेक पिलर्स हैं, पर इसके साथ साथ क्या है, पुणे, चेन्नई, ये भी अच्छा कर रही हैं, स्पेशलाइज्ड हब्स हैं। और स्मॉलर सिटीज़ जैसे कि कोयम्बतूर, कोच्चि, ये भी बहुत अच्छा इनको अटेंशन मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप ये भी मान लीजिए गुड़गांव जिसको हम कहते हैं गुरुग्राम, तो ये भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हब है, जो कि काफ़ी अच्छी जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है डेवलपमेंट में। अब इसके साथ साथ अब देखिए भाई, अब क्या है कि भैया, अब देखिए, अब ये समझने वाली बात है कि ये टैलेंट वॉर तो नहीं है। टैलेंट वॉर मतलब क्या हो गया भाई, कि अब देखिए, अब बड़ी कंपनीज क्या हो जाएंगी कि कुछ लोग क्या हैं कि भैया फिक्रमंद हैं। क्यों फिक्रमंद हैं? क्योंकि भाई लोकल कंपनीज जो आईटी कंपनीज हैं, उनके लिए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारी अगर टेक कंपनी जैसे एप्पल और बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, मेटा, जो हमने डिस्कस करा, वो ही ले गई, तो भैया जो टैलेंट है वो जो छोटी कंपनीज है, क्योंकि छोटी कंपनीज में नहीं काम करना चाहता कोई, हम हमेशा जो है बड़े बड़े ब्रांड के साथ जाना चाहता है हर कोई। क्यों? क्योंकि भैया वो बड़ा ब्रांड है, और एक ऑरा मिल जाता है बंदे को कि भैया मैं गूगल में काम करता हूँ, मैं फलानी कंपनी में काम करता हूँ। तो इसके चलते क्या है कि छोटी कंपनीज में फिर टैलेंट बचेगा नहीं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये टैलेंट वॉर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है कि कुछ मोस्ट ऑफ द पीपल जो आमतर जो नॉर्मल बिहेवियर में देखा गया है कि जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जैसे 2 साल काम कर लिया, अब क्या करते हैं यार, कुछ नई जगह जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जॉब चेंज करते रहते हैं हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल। तो इसके साथ क्या होता रहता है कि जो एक्सपीरियंस सप्लाई है वो कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, शिफ्ट होती रहती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी। तो इसमें क्या रहता है कि भैया जो टैलेंट के पाइपलाइन है वो हमेशा भरा रहता है। और जैसे हमने देखा कि भैया 75 लाख क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो भैया क्या है कि सारे तो नहीं अब बड़ी कंपनी में चले जाएंगे, है ना। 15 लाख चले भी गए, 20 लाख चले भी गए, तो बाकी तो है ना भाई। तो ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं छोटी कंपनीज। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि भैया इंडिया इज सीन एज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड
ठीक, दैट कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल ऑन लार्ज स्केल। तो भाई हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो पूरी दुनिया में हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल पे। तो इसके चलते मतलब क्या हो जाता है कि भैया जो कंट्रीज टेक फर्म है वो क्या है, वेल इक्विप्ड है, वो बिल्कुल तैयार है टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट एंड मैनेज एआई प्रोजेक्ट्स विच ऑफन फेल्स एल्सवेयर। तो भाई हम पूरी तरह रेडी हैं एआई प्रोजेक्ट्स करने के लिए जो बाकी जगह फेल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो इसके चलते भाई अब क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या है भाई, अब देखिए, अब सपोज करिए अब बंदे क्या करते हैं कि भैया जो एक्सपेंशन हो रहा है यार ये तो शॉर्ट टर्म होगा, ठीक, अब कंपनीज वापस भी जा सकती हैं। अब देखिए यार, अब किसी कंपनी ने लीज लिया, वो बंदे क्या कर रहे हैं, R&D सेंटर खोल लिया इंडिया में और उसके साथ साथ बंदों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक। तो आपको क्या लगता है भाई वो 2 साल 3 साल के बाद चले जाएंगे क्या? नहीं भाई, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इंडिया का ही है। आप ये मान के चलिए जो इंडियन टैलेंट है वो बहुत अच्छा करने वाला है आने वाले टाइम में, आप ऐसा भी कह सकते हो शॉर्ट में। तो क्या हो सकता है भाई, जो अब पहले यूएस में एंटरप्रेन्योर्स बन के निकलते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होती थी, वो क्या हो सकती है इंडिया में हो सकती है आने वाले टाइम में, नेक्स्ट जनरेशन में। इस जनरेशन में शायद नहीं इतना पॉसिबल हो सकता, बट नेक्स्ट जनरेशन में तो पॉसिबल दिख रहा है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई कौन सी कंपनीज के शेयर फोकस में रखने चाहिए। तो भैया पहला तो है भाई टीसीएस, ठीक। तो टीसीएस तो सबसे बड़ा जायंट है, अगर चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। भाई ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, आप चाहो तो इसको स्टडी ज़रूर कर सकते हो, देख सकते हो कि भैया एआई में कितना काम कर रही है, क्या काम कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है भाई इन्फोसिस, ठीक। तो इन्फोसिस को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, हर पैरामीटर स्टडी करना फिर ही देखना। और साथ के साथ है विप्रो, भाई विप्रो पे हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें विप्रो ने क्या करा था, हरमन को ओवरटेक करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। और साथ के साथ आ जाएगा भैया, अब देखिए ऑफिस स्पेस तो अनंतराज, ठीक। तो अनंतराज को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये काफ़ी ऑफिस स्पेस में डील करते हैं। हाँ, बट इन डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो भैया कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और डीएलएफ तो भैया गुड़गांव में बहुत ज़्यादा इनका दबदबा है, तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, जिसमें हम डे टू डे के बारे में, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सारे लिंक्स आई बटन पे मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।